चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज की क्लास भी बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए भी गए हैं। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। क्या आवाज़ हमारी मिल पा रही है आप सभी को? रेडी हैं? राम राम, जय श्री राम। और देख सकते हैं कि आपके अरविंद प्रकाशन लेकर आया है, जो कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए बुक और गाइड, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ये जो बुकें हैं और गाइड आपकी बनाई गई है, प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, वो आपके 2024 है ना, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे 2023 के, जो भी आपके लेटेस्ट आपके क्वेश्चन रहे हैं, वो आपके यहाँ पर बनाए गए हैं। देख सकते हैं ये आपकी कंप्लीट आपकी गाइड है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस होगा और 21 प्रैक्टिस सेट भी आपके हैं, है ना। यहाँ पर बुक लेना है तो आप देख सकते हैं, इसमें विषय सूची भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है हर एक पॉइंट में से, है ना। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको करंट अफेयर आपको मिलेगी, है ना, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर आपकी है। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो सिलेबस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या आपकी रीजनिंग है, या मैथ है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। और जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने को मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात होती है कि जो पढ़ें उसका प्रैक्टिस सेट आप तुरंत लगाएं। यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग भी आप लोग लगाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। और इसके बाद इसका जो डिस्क्राइब होगा वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से शॉर्टकट माध्यम में आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके अरविंद प्रकाशन के जो प्रैक्टिस सेट हैं एसएससी एमटीएस के, तो भैया एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट भी है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न है ना, जो कि आपके देखा जाए नए पैटर्न के आधारित ये आपके हैं और अपडेटेड है। करंट अफेयर में यहाँ पर देखा जाए स्टार्टिंग में करंट अफेयर आपको सॉल्व करने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने को मिलेगा। साथ में देख सकते हैं इसकी जो डिस्क्राइब है हर एक पॉइंट के साथ साथ है। तो आप लोग अरविंद प्रकाशन के ये जो आपके कह सकते हैं कि बुक है या गाइड है, आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ पर अव्यय से रिलेटेड आपके हैं, अभी आपको अव्यय मिलेंगे, उपसर्ग मिलेंगे, प्रत्यय मिलेंगे, संधि मिलेंगे, समास मिलेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद बताइए। चलिए बताइएगा, वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय बताना है। अव्यय क्या होता है? जिसमें क्या परिवर्तन ना हो किसी प्रकार का, है ना, वो होता है अव्यय होता है। चलिए तो यहां पर देखेंगे, आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो वह काम का नहीं है, तो यहां पर एक शब्द आपका स्ट्रा शब्द आ गया है, नहीं, वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करता। भाई यहां पर नहीं शब्द क्या था? स्ट्रा था। वह काम करता है ये भी कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने बोल दें कि सर वह काम करता है, आप कहेंगे सही है। वह काम नहीं करता है, बस वाक्य में थोड़ा परिवर्तन जरूर ला दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, नहीं। जो नहीं शब्द दिया है ये हो गया है अव्यय हो गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आप सभी को कि भैया अव्यय मतलब होता है कि अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भैया कोई समस्या आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, वाक्य में भैया कौन सा आपका अव्यय दिया गया है? चलिए कह रहा है आज दिन भर वर्षा होती रही, रेखांकित शब्द का सही आपका अव्यय का भेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? हमने कहा कि सर आज वर्षा होती रही, ये भी हम लोग कह सकते थे, लेकिन दिन भर शब्द लगाने से थोड़ा सा वाक्य अच्छा लग गया, लेकिन इसको अगर हटा भी लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, अगर हम यहाँ बोले आज वर्षा होती रही, ये भी सेंटेंस सही लग रहा है, बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे खाना खा रहे हैं और खाने में अगर अचार ना मिले, ये समझिए ये जो आपके अव्यय होते हैं ये अचार का काम करते हैं कि खाने को थोड़ा स्वादिष्ट बना देते हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो भी आपका पेट भर जाएगा खाने में, बस समझ जाइएगा इसका मतलब यही होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो दिन भर आपका है तो ये है क्या? ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? दिन भर शब्द जो आपका है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इसको आप समझे क्या, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए नंबर इसका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं आपसे पूछा गया है। तो देखो भैया यहाँ पर क्रिया विशेषण में
आप कहेंगे सर जी यहाँ पर परिमाण में भी क्रिया होगी, रीत में भी होगी, स्थान में होगी, लेकिन जात में क्रिया शब्द आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी बनेगा, क्योंकि यह क्रिया विशेषण नहीं है, ये है संज्ञा का भेद। जो जातिवाचक होता है ये संज्ञा का भेद होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द आपका है क्या? चलिए बताइएगा, ज्यादा शब्द आपका है क्या? हमने कहा बारिश जब भी कभी बात कर दे, बारिश तेज हो रही है या कुछ भी कहे तो समझो वो जो शब्द होता है ना वो क्या होता है, क्रिया विशेषण ही होता है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी नंबर, ये है आपका क्रिया विशेषण। क्या है? ये जो शब्द आपका दिया है ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य का सही विकल्प आपको चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है राधा स्कूटी चला रही है, आपको भाववाच्य में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्या हो सकता है भाववाच्य में? कह रहा है राधा से स्कूटी चलाई जाती है ना, लगभग आंसर आपको यही मिल गया है। बाकी अगर ऑप्शन देखना है तो आप दे सकते हैं। राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी चलाई नहीं। देखिए आपका जवाब हो जाएगा नंबर, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ये हो गया आपके भाव में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। कालवाचक में हमने कहा समय भी होता है। अब समय कई प्रकार से लिखा हो सकता है, डायरेक्ट नहीं बोला कि नहीं भैया ये समय है, उसको आपको देखना पड़ेगा, यही आपसे एग्जाम करवाता है। तो भैया यहाँ पर देखा गया है आज तक दिया है, बहुधा दिया है, बाहर भीतर दिया है और प्रतिवर्ष दिया है। अब आप ये बताइए कि कालवाचक क्रिया विशेषण आपका कौन सा नहीं है। आप कहेंगे आज तक जो आपका दिया है इसमें आज तक समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें काल है, इसमें तो काल आपका है। यहाँ पर प्रतिवर्ष में काल है, लेकिन आपका यहाँ पर देखा जाए जो आपका बहुधा जो दिया है इसमें भी आपका है, बहुधा भी है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है सी नंबर आपका बाहर भीतर। तो बाहर भीतर में कोई समय नहीं बता रहा है कि बाहर भीतर में कोई समय, ऐसा तो आपका दिया नहीं गया है। याद रखिए कालवाचक में क्या होते हैं, जैसे क्या होता है आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, अब, है ना, कब से, जब से, अभी तक, तभी, आजकल, ये शब्द होते हैं तो आपके हमेशा होते हैं। अब ये बाहर और भीतर ये क्या है, स्थान बता रहा है, ये क्या है, स्थान है। तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। बाहर भीतर ये कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केवल, अनुमानतः, सर्वथा या किस विशेषण के प्रकार हैं। हमने कहा केवल बोल दिया, केवल, है ना, फिर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर केवल इसका मतलब क्या है कि केवल इतना ही मिला, सर्वथा इतना है, अनुमान इतना है। तो आप कहेंगे सर ये परिमाण की बात हो रही है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, केवल आपको 5 टॉफी मिले, केवल आपको इतना मिला, तो आप कहेंगे सर ये परिमाण है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो दिया गया है, कह रहा है कि धावक तेज गति से जोड़ते हैं, जोड़ते थोड़ा होना चाहिए, दौड़ते होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दौड़ते कर लीजिएगा, याद रखिए यहाँ पर आपका क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको दौड़ते हैं कर लीजिएगा। ठीक है, घोड़े तेज गति से दौड़ते ही आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर तेज गति क्या है। हमने बताया कि भैया जब बारिश तेज हो रही है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है ना, तो यहाँ पर देखा जाए क्या स्थान आपका हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर देखिए काल का बात तो कह नहीं रहा है ना, और तेज गति दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो है ही है, लेकिन यहाँ पर तेज दिया है तो आप कहेंगे सर परिमाण, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक आदि इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ। अब देखिए जब यहाँ पर दिया है मैं रोज पढ़ता हूँ, तो ये रोज क्या शब्द आपका है, तो आप कहेंगे सर रोज शब्द है क्या। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये कालवाचक है। क्या है, कालवाचक है। इस समय बता रहा है कि मैं सर रोज पढ़ता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जैसे परसों पढ़ता हूँ, या पीछे शब्द हो जाता, या अब तक हो जाता, तो ये हो जाता काल। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए, बार बार आ रहा है शब्द ना, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। ये बताइए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए, तो आप कहेंगे सर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4, कितने होते हैं 4, तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये क्रिया के कई आधारों पर भेद हम लोग करते हैं, जिसे प्रयोग के आधार पर 3 भेद हो जाते हैं, रूप के आधार पर भी 3 भेद हो जाते हैं, अर्थ के आधार पर 2 भेद हो जाते हैं, परिमाण के हिसाब से 5 उपभेद हो जाते हैं, है ना। वैसे आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर क्रिया विशेषण के समानता 4 भेद होते हैं, और इन 4 भेदों में एक तो आपका रीति होता है, क्या होता है, रीतिवाचक आपका हो जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाता है, ठीक है, कालवाचक हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे स्थानवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। चौथा क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रीतिवाचक, रीत तो हो चुका है, यहाँ पर परिमाण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, परिमाणवाचक। तो भैया ये आपके होते हैं क्या, इनमें से जब पूछे क्रिया विशेषण, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है भैया कि माँ सुबह नाश्ता बनाती, इसमें कौन सा विशेषण, कौन सी क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है। तो चलिए यहाँ पर बताना है। हमने कहा देखो यहाँ पर दिया है सुबह शब्द आपसे दिया गया है, और जब सुबह दिया है तो आपको बताइए सुबह क्या होता है, क्या रीत में लाएंगे, क्या परिमाण में लाएंगे, क्या स्थान में लाएंगे। आप कहेंगे नहीं सर, लाएंगे आपके कालवाचक में, क्योंकि सुबह जो दिया गया है ना, ये क्या है, आपके समय को दर्शा रहा है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आपसे कि रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का भेद बताना है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, हमने कहा सर रात को अचानक वर्षा होने लगी, दिन हो या रात हो, जब रात दिया है तो क्या परिमाण हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्या स्थान बता रहा है, नहीं बता रहा है। हमने कहा जब भी बिल्कुल आपको हिंदी ना आए तो बस ये देखा करिए, ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग तो आपका जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर रीत को नहीं बता रहा है कि रात को अचानक हो रही है, लेकिन बहुत धीरे हो रही, बहुत तेज हो रही है। आप कहेंगे सर समय बताया, रात को अचानक बारिश होने लगी है ना, क्योंकि अचानक बारिश होने लगी ये तो कभी हो सकता है ना भाई, ये वही हो सकता है दोपहर में अचानक, दोपहर में अचानक बारिश होने लगी, यहाँ पर दिन में होने लगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रात पर। तो रात क्या है, एक समय है, काल है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा क्या जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो जब क्रिया की कोई विशेषता बताने लगे तो हमने कहा जैसे संज्ञा की विशेषता बताते थे, क्या, जिसे संज्ञा की विशेषता बताते तो विशेषण हो जाता था, जब क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कह देंगे, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया निम्न में से अव्यय कौन सा है। अब अव्यय ऐसा शब्द आपका है जिसका परिवर्तन भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। ऐसी चीज आपका है जिसको अगर हटा भी लिया जाए तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, या उसका नाम बिगाड़ना चाहें तो नाम भी नहीं बिगाड़ पाओगे, ऐसा शब्द आपका होता है। और जब भी कभी आपका कोई नाम बिगाड़े ना तो भी आप ऐसा ही नाम रख लेना, कोई नाम ही नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति का नाम बिगाड़ने वाला कुछ ना कुछ नाम होता है, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए प्राचीन दिया है, यहाँ पर मोटा दिया है, यहाँ पर गरीब दिया है और दिया है। अब और शब्द अगर आप नाम रख लेते हैं तो और को क्या कह सकते हैं, और को आप कुछ नहीं कह सकते भैया, और है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि और जो आपका अव्यय है इसका प्रयोग हम वाक्य को सुंदर बना सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हटा भी लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसका रूप परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे, और रहेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि समान अधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद होते हैं। समान अधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद होते हैं आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए देखिए भैया, समान अधिकरण दिया है और आपका व्यधिकरण दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं समुच्चय बोधक में होते हैं। किस में होते हैं? समुच्चय बोधक में होते हैं। समुच्चय बोधक जो होते हैं समान अधिकरण और व्याधिकरण आपके होंगे, तो आंसर बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए समान अधिकरण के 4 भेद हो जाते हैं, जैसे आपका संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक। फिर व्याधिकरण के जैसे कारक, कारणवाच हो गया, उद्देश्य हो गया, संकेत हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीता के आगे रमा खड़ी है, रेखांकित शब्दों के अव्यय भेद बताना है। तो ये जो आगे शब्द लगा है ना, आगे शब्द लगा है, तो भैया ये किस भेद के अंतर्गत आपका आ जाएगा? चलिए, तो हमने कहा क्रिया विशेषण तो है नहीं है, यहाँ पर समुच्चय बोधक आपका हो सकता है क्या? समुच्चय बोधक नहीं होगा, क्योंकि जोड़ नहीं रहा सेंटेंस को, कोई सेंटेंस को जोड़ने कार्य नहीं कर रहा है, ना ही विस्मयाद है। तो आप कहेंगे सर इसमें है संबंध बोधक। क्यों? क्योंकि सीता के आगे, किसके आगे? तो सीता के आगे है कौन? रमा है। तो ये सीता और रमा के बीच जो आपका आगे है, ये का संबंध बोधक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट आपकी परिभाषा होती है, ये डायरेक्ट ही परिभाषा होती है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए क्लास में जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखो, हमने कहा भैया जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा कौन सी नंबर? अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप तो लोग अव्यय समझ गए होंगे। हमने कहा था अव्यय के 4 भाग होते हैं, है ना? कौन कौन प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। ये भी आपके इसके आपके अव्यय के 4 भेद आपके हो जाएंगे, और ये अविकारी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, जो कि नया टॉपिक आ गया है, उपसर्ग। बताना है भैया उपसर्ग जो आपका है, नया टॉपिक आपका आ गया उपसर्ग। क्या कह रहा है? यहां पर दिया प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपका है क्या? हमने कहा सर इसको तोड़ना सीखिए। हमने कहा तोड़ने के रूल होते हैं, एक तो संधि के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं, कुछ तो आपको ऐसे ही होता है कि बीच से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने में बन रहा है प्रतिधन 1। क्या हो रहा है? प्रतिधन 1। अब आपको एक बात बता दें, जब आप उपसर्ग पढ़ें या प्रत्यय पढ़ें तो याद रखिएगा कि उपसर्ग पढ़ते समय या प्रत्यय पढ़ते समय एक शब्द शुद्ध होना चाहिए। जब भी कभी उसको तोड़ो तो तोड़ने में एक शब्द जो मूल शब्द होता है वो शुद्ध निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा। जैसे एक शब्द जो निकला है ये शुद्ध शब्द आपका है, इसको हम लोग मूल शब्द कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब स्ट्रा शब्द जब उपसर्ग में होगा तो स्ट्रा शब्द आगे निकल कर आएगा। यही शब्द अगर प्रत्यय होता तो पहले वाला शब्द जो होता वो मूल शब्द होता, जो कि शुद्ध इसका अर्थ निकलना होता। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी इसमें जो प्रति आया है क्या है? ये उपसर्ग हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे पराजय में उपसर्ग आपका क्या है? तो हमने कहा इसका शुद्ध शब्द पहले क्या निकालो, सबसे पहले शुद्ध निकाल लो। तो आप कहेंगे जय शब्द निकाल लेंगे, ये मूल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? मूल हो गया। तो बचा हुआ है आपका परा, और परा कहां पर है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्गुण में तो आप कहेंगे इसमें सर जी मूल शब्द निकलेगा गुण। क्या निकलेगा? गुण। बचेगा क्या? बचेगा निर निकलेगा, निर बचेगा। तो बस यही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए आपका सी नंबर सबसे आसान होता है, अगर आपको ये पता है कि नहीं इसका मूल शब्द निकलेगा क्या, आपका शुद्ध शब्द निकाल लीजिएगा, बचे जितना बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, कह रहे अनु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से क्या है? अनु उपसर्ग से बना शब्द जिनमें है वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी अगर अनु निकालेंगे पमा का कोई मतलब होगा नहीं, पमा का कोई मतलब नहीं है। अन इसमें तो आपका है नहीं, अगर इसमें से अनु निकालोगे तो आधा तर कोई मतलब नहीं होगा। तो आप कहेंगे आंसर ए हो जाएगा अनुधनचर। आप कहेंगे सर आंसर आपका निकलेगा ए नंबर अनुधनचर। चर का मतलब आपका निकलेगा तो अन हो जाएगा उपसर्ग ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। देखो हमने कहा क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाता है मूल शब्द क्या है, उपसर्ग इनमें से क्या है ना? स्टार्टिंग में हमने बता दिया मूल शब्द वो होता है जिसका अर्थ निकलता है। यहाँ पर देखो हमने कहा सम धन योग। अब सम शब्द जो आपका दिया है आधा होना चाहिए, है ना? क्योंकि अंक की बिंदी है, जब इसको निकालेंगे तो आधा अक्षर होगा ही होगा। अब यहाँ पर आधा अक्षर वाला शुद्ध कौन सा? ये वाला है सम धन योग। योग का अर्थ भी हो गया, आंसर भी आपको मिल गया और नंबर भी आपको मिल गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अर्डिक शब्द में किस कौन सा प्रयुक्त किया गया है? क्या किया गया है?
आपसे कह रहा है अडिग शब्द में कौन सा प्रयुक्त किया गया है, क्या प्रयुक्त किया गया है, उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है ना, अर्डिग। तो आप कहेंगे सर अर्डिग, है ना, तो आप कहेंगे सर आ उपसर्ग बचा है, इसमें क्या है डिग के साथ साथ आ बना है, तो ये जो आपका आ है क्या है उपसर्ग, उसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अमोर होता है, अपड़ होता है, अगाध होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अवगुण में उपसर्ग कौन सा है, अवगुण में उपसर्ग बताना है अवगुण। हमने कहा सर जी गुण तो आपका मूल शब्द है और अव शब्द जो दिया गया है यही इसका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का शब्द नहीं है, उपसर्ग किसमें नहीं है। चलिए किसमें उपसर्ग नहीं है, आप कहेंगे पुनर्जन्म में। सर जी देखा जाए पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म में तो जन्म निकलेगा, तो इसमें आपका निकल आएगा भैया पुनः। यहाँ पर देखा जाए बी वाले में तो आप कहेंगे कुधर्म, कु शब्द आपका निकल कर आ जाएगा। आजीवन में जीवन मूल शब्द होगा तो आ निकल कर आएगा, लेकिन दिखावा शब्द में यहाँ पर क्या निकाल देंगे भैया, जबरदस्ती कुछ निकालेंगे क्या। तो आप कहेंगे सर जी डी नंबर में यहाँ पर उपसर्ग नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, क्या इसमें प्रत्यय लगा है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बना है, आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संगम, है ना, क्या दिया, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में जो उपसर्ग आपका है उनमें से क्या है, यहाँ पर जो उपसर्ग बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें सम शब्द निकल के आ रहा है, सभी में बस एक ही सुनाई दे रहा है, सम सम सम। तो आप कहेंगे सर जी सिम सिम सिम, खुल जा सिम सिम। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम हो जाएगा, जो कि आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। मतलब ये जो अप उपसर्ग है इसको किसके साथ उपसर्ग करेंगे। अपजय क्या मतलब होता है, क्यों भैया, उपसर्ग मतलब होता है शब्द के आगे। अब यहाँ पर अप लगाएंगे तो अपजय तो मतलब नहीं होगा, अपराम बनेगा नहीं, लेकिन अपमान शब्द जरूर हो जाएगा। हाई स्कूल में यही इसी तरह पूछे जाते हैं कि अप से बता दीजिए 2-3 शब्द बता दीजिए, अप उपसर्ग से 2 शब्द बना देना है, अपमान हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे अपमान वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया, आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका क्या कि और दोनों शब्दांश जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमने कहा था कि जब भी अभी आप लोग उपसर्ग पढ़ें या प्रत्यय पढ़ें तो याद रखिएगा इनको शब्दांश ही कहा जाता है, क्या शब्दांश ही कहते हैं, अर्थात उपसर्ग यहाँ पर भर देंगे और प्रत्यय यहाँ भर देंगे। हमने कहा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं, हमने कहा शब्दांश जिन्हें मूल शब्दों में से जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। आपका आंसर हो गया सी नंबर, क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आपका गया प्रत्यय से जुड़े हैं। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर उपसर्ग वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना तो कम से कम 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे 10 से 5 क्वेश्चन पढ़ाते हैं हर एक टॉपिक में, बस वही रामबाण। इसीलिए हम आपको बताया कि सीरीज लंबी नहीं है, इसी सीरीज में सब मिलना है। कह रहे कौन शब्द आपका प्रत्यय से नहीं बना है, वही प्रक्रिया जैसे हमने उपसर्ग में पढ़ा था कि एक मूल शब्द होना चाहिए, लेकिन प्रत्यय में क्या होगा, मूल शब्द पहले होगा और एक्स्ट्रा शब्द जो आपका बचेगा वो आपका लास्ट में बचेगा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है, तो आप कहेंगे सर जी शिष्या दिया है, शिष्य निकाल दीजिए, यहाँ पर बड़ा निकल आएगा, शेर निकला है, यहाँ पर नी आ गया है, यहाँ पर दया मैं दिया गया है ना, दया और मैं निकलेगा। अब आप कहेंगे सर जी डी वाले में अगर हम निकाल लिया जाए, चय निकालोगे तो परि का कोई मतलब है, और अगर परि का मतलब होगा तो परि तो उपसर्ग आपका होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है परि, तो ये परिचय में शब्द यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, परि शब्द क्या है आपका उपसर्ग है। आप कहेंगे आंसर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिक शब्द से प्रत्यय बताइए। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, जब यहाँ पर अ की मात्रा होती है तो इसका प्रत्यय क्या होता है, इसका प्रत्यय क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका जो प्रत्यय होता है वो इक होता है। याद रखिएगा अगर स्टार्टिंग में वै की मात्रा है अर्थात अ की मात्रा है तो लास्ट में यहाँ पर इक होगा। कैसे, वैज्ञानिक दिया है तो आप कहेंगे इक निकल कर आ जाएगा, विज्ञान धन इक क्या बनेगा, विज्ञान धन इक बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया है, आपका बी नंबर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि लिखावट में प्रत्यय क्या है। लिखावट में जो प्रत्यय है वो आपकी इनमें से क्या बनेगा, चलिए बताइएगा। लिखावट में प्रत्यय जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, लिखावट, आवट, है ना, क्या बनेगा, आवट, आवट, लिखावट। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, आवट इसका आंसर राइट हो जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, दिया गया है भैया, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन शब्द आपका प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो लालिमा दिया गया है, यहाँ पर टुकड़ी दिया गया है, आप कहेंगे लालिमा ईमा शब्द निकलेगा, टुकड़ी में भी आपका बड़ी ई निकलेगा, शक्तिमान में मान निकलेगा, लेकिन सफल में क्या निकल सकता है भैया, सफल में कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, सफल जो आपका है ये प्रत्यय से नहीं निर्मित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सफल ये आपका उपसर्ग निकालना है तो निकाल सकते हैं, बाकी वो भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब कहिए मिल इसका मूल शब्द हो जाएगा और आप निकलेगा जो कि इसका प्रत्यय होगा, और आप हो गया आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर जी भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भुलक्कड़ है ना, आप कहेंगे जैसे घुमक्कड़, जैसे पियक्कड़, जैसे फक्कड़, जैसे भुक्खड़, जैसे लक्कड़, इन सब में प्रत्यय होता है अक्कड़, क्या होता है, अक्कड़ होता है। आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आ गया है आपका संधि, क्या आ गया भैया, संधि आ गया, नया टॉपिक आपका संधि आ गया है। देखिए हर टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, लेकिन जितने करा रहे हैं इसको रट्टा मान लीजिएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। हमने कहा जब भी आप संधि पढ़िए तो संधि में हमने कहा था कि भैया कुछ संधियां ऐसी होती हैं जिनको रट्टा बिल्कुल मात्राओं के हिसाब से मान लेना है। जैसे हमने कहा सबसे पहले आपको यह होगा, जैसे दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि में होता क्या है, यहाँ पर बीच में देखना जाता है, जैसे ये जैसे बीच में है ना, ये मात्रा आपकी, इसमें से ये मात्रा जो आपकी है जैसे आपकी ए की मात्रा है, तो यहाँ पर आपको बड़ा आ होगा, यहाँ पर बड़ी ई होगा, यहाँ पर बड़ा ऊ आपका होगा, तो ये होता है आपका दीर्घ संधि होता है, ठीक है ना। अगर गुण संधि होता है तो गुण संधि में क्या होता है, या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा, बीच में जहां पर देख रहे हैं यहाँ पर आपकी क्या होगी, ओ की मात्रा होगी, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर एक होती है वृद्धि संधि, क्या होती है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा कि ए की जगह अय हो जाएगा, है ना, अय हो जाएगा, और यहाँ पर और एक मात्रा होती है अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, ये होता है वृद्धि में। एक संधि होती यण संधि, क्या होती यण संधि, यण संधि में आपको आधा अक्षर मिलेगा, किसके साथ, या तो या के साथ आधा अक्षर मिलेगा, है ना, ऐसे लगा हुआ, या तो वा के साथ आधा अक्षर लगेगा, इस प्रकार से मिला हुआ। और एक संधि होती है अयादी संधि, जिसमें से 3 अक्षर का नाम मिलेगा, 3 अक्षर का नाम मिलेगा, प्लेन बिल्कुल नाम होगा, ज्यादा मात्राएं नहीं लगेंगी। जैसे आपका पवन दिया है, पवन, इसमें 3 अक्षर का ही नाम मिलेगा और इसमें मात्रा बहुत कम देखने को मिलेंगी, मिलेगी तो छोटी की मात्रा मिल जाएगी कहीं, नहीं तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके रूल हो जाएंगे। देखिए कह रहा है अय की मात्रा किसमें है, हमने कहा तोड़ने में सदा धन अय बन गया, है ना, सदा धनयो अर्थात सदैव। कुल मिला के देखा जाए तो ये क्या है, आपकी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की पहचान में हम आपको बताया कि आपको मात्रा क्या मिलेगी, अय की मात्रा मिलेगी और अ की मात्रा मिलेगी, ये 2 ही मात्रा इसमें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि वृद्धि में क्या होता है, बस मात्रा देखना है कि बीच में मात्रा काहे की लगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहिएगा, कह रहे निम्न में से कौन शब्द प्रत्यय से बना हुआ है, प्रत्यय से बना है, आपसे ये दे दिया है। हमने कहा इंसान दिया है, इंसान, है ना, यहाँ पर दिया है मदद, फिर दिया है समझ, लेकिन जादूगर, जादू जादू जादू, अब ये गर निकाल लिया तो आप कहेंगे ये हो गया प्रत्यय, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है महोत्सव का संविच्छेद बताना है। उम्मीद है कि इस पॉइंट को अब आपने समझ लिया है। तो ये देखिए मात्रा हम निकाल रहे हैं, मात्रा कौन सी है, बस मात्रा को देखना होता है संधि में, 1 सेकंड भी नहीं समय लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा समय लग जाए तो बेकार है फिर यहाँ पर संधि को पढ़ने में। चलिए ओ की मात्रा होती किसमें है, आप कहेंगे सर ओ की मात्रा तो गुण संधि में होती है, किसमें होती है, गुण संधि में होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो गुण संधि के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा कौन, महाधन उत्सव, क्या बनेगा, महाधन उत्सव, अर्थात इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट होगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। जैसे नरेंद्र होता है, महोदय हो गया, देवर्षि हो गया, राजेंद्र हो गया, सब में मात्रा देखो एक ही आपका आ रहा है, कौन, ए वाली मात्रा, ओ वाली। अगला दिया गया है प्रतिधन आघात, प्रतिधन आघात दिया गया है।
अब इसमें से अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन में जो चारों दिए हैं कहीं ना कहीं इसमें से अगर शुद्ध वाला ऑप्शन देख लिया जाए, शुद्ध लिखा कौन है, तो आप कहेंगे सर जी शुद्ध लिखा है आपका ए नंबर प्रत्याघात लिखा है। हमने कहा ठीक है, मैंने आंसर तो मार दिया ए नंबर, इसमें संधि कौन सी है, तो हमने कहा जब भी कभी या दिया गया हो, वा दिया गया हो और आधा अक्षर दिया गया हो, क्या आधा अक्षर कौन, चाहे आधा ता लगा हो, चाहे आधा ना लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, हमेशा क्या होता है आधा अक्षर वाला यण संधि होती, क्योंकि ये यण संधि ऐसे लिखेंगे तो ये भी आपका आधा ही बनेगा। तो आप कहेंगे आंसर हो गया ए नंबर, इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महोषध का संविच्छेद क्या है। हमने कहा आप पहले इसको ना देखिए, आप ये बताइए संधि है कौन सी। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए संधि है कौन सी, ये ऑप्शन तो बाद में मिल ही जाएंगे। इसको तोड़ने में मात्रा कौन सी लगी है, ये कौन सी मात्रा है, ये अ की मात्रा है, और अ की मात्रा होती है वृद्धि संधि में। किस में होती है, आपकी वृद्धि संधि में होती है ना, वृद्धि संधि में। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो वृद्धि संधि है। अब इसका आंसर देख लीजिएगा, अब इसका जब आंसर देखेंगे तो आप कहेंगे महाधन औषध, क्या बनेगा, महाधन औषध महोषध, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है स्वर संधि में किसका मेल होता है। जब हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे होते हैं तो स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। किसका, स्वरों का ही मेल होता है। नोट कर लीजिएगा कि आपका आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है तथा व्यंजन से भी होता है, वैसे स्वर में सिर्फ स्वरों का मेल होता है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में दोस्तों व्यंजन का मेल स्वर व व्यंजन दोनों से ही हो जाता है। ठीक है, स्वर व व्यंजन दोनों से ही हो जाता है। और विसर्ग संधि में कि विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन दोनों से ही हो जाता है, लेकिन स्वर में स्वर का ही मेल होगा। याद रखिए ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गीतांजलि का सही संविच्छेद बताइए। चलिए बताइएगा गीतांजलि का सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए गीतांजलि का सही संविच्छेद है क्या, यहां पर गीत धन अंजलि क्या है भैया, आप कहेंगे गीत धन अंजलि, और अंजलि इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं भैया। अंजलि आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखेंगे तो आंसर तो यहीं से मिल गया है। अब ये बताइए इसमें संधि कौन है, तो हमने कहा मात्रा देखिए, बीच दोनों शब्दों को जोड़ने वाले में मात्रा कौन सी है। आप कहेंगे सर जी मात्रा तो ये दिख रही है, अब ये मात्रा तो बड़ा की मात्रा है। अब आप ये बताइए बड़ा की मात्रा होती किस में है, क्यों भैया, बड़ा की जो मात्रा होती है वो किस में होती है। आप कहेंगे सर बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ में, ये संधि क्या हो गई, तो आप कहेंगे सर जी दीर्घ संधि हो गई। ना कोई मेहनत, ना किसी प्रकार की मेहनत है, और आंसर आपका दोनों देखो निकल कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, यहाँ पर दिया है कि खिलौना शब्द का मूल शब्द बताना है। हमने कहा खिलौना को तोड़ने पर औना शब्द निकाल लीजिए तो खिल शब्द हो जाएगा, जो कि इसका मूल शब्द निकलेगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा क्या, खेल शब्द निकलेगा। खेल धन औना आपका हो जाएगा खिलौना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और जैसे बिछौना, उड़ौना, ये शब्द आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है स्वागत में संधिविच्छेद करना है। स्वागत में संधिविच्छेद करना है, आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है। सबसे पहले हमने कहा कि ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि इसमें संधि है क्या। हमें यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं देखना है कि ऑप्शन में देखना है, आप सिर्फ इसी में देखिए कि आपका है क्या, तभी तैयार हो जाएगी। हमने कहा बताया था रूल के अकॉर्डिंग चलिए, हमने कहा कि जब भी कभी या के साथ या वा के साथ जब आधा अक्षर दिया है वो स्वर संधि होगा, तो इसका मतलब कौन सा स्वर संधि होगा, तो आप कहेंगे वा के साथ आधा सा लगा है, ये तो यण संधि सर जी हो गया। अब जब यण संधि निकल आया है तो आंसर तो मिल ही जाएगा। आप कहेंगे सर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा सुधन आगत, क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। याद रखिए इसको ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अब जो आपका स्व लगा है तो स्व मत लगाइएगा, क्योंकि स्व लग ही नहीं सकता है। ये जो सेम टू सेम शब्द हैं ये तो व्यंजन में मिल जाएंगे, है ना, आपके विसर्ग में हो जाता है। जैसे रामायण होता है तो राम धन अयन हो जाता है रामायण, वो तोड़ने में। लेकिन कभी भी स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है जो शब्द आपका दिया है उसको तोड़ के आपको जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। ये हो जाएगा सुधन आगत होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इससे सरल क्वेश्चन तो आपका कोई हो नहीं सकता है, ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। आपका आंसर हो गया कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर बेसिक वाला वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर हमने बताया भी है कि कैसे आपका बनेगा, ये मात्रा कैसे आती है। जैसे हमने बताया कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, हमने ये भी पढ़ा रखा है, आपको देख लीजिएगा।
यहाँ पर छोटा आ प्लस यहाँ पर छोटी बराबर क्या हो गया, तो ए हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा दिया है, लेकिन जब हम आपको बेहतर तरीके से एक मैराथन क्लास होती है या कह सकते हैं शॉर्ट में पढ़ा रहे होते हैं, तो सिर्फ आपको वही बताएंगे जितना जरूरी है। देखो यहाँ पर आंसर तो आपका हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर जी संधि कहते हैं। सॉरी, संधि कहते हैं ना, विच्छेद नहीं कहेंगे, संधि कहेंगे। अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा संधि, क्योंकि वर्णों का मेल हो रहा है, विच्छेद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि धर्मात्मा शब्द का विच्छेद क्या बनेगा। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे धर्मात्मा में मात्रा कौन सी लगी है, आप कहेंगे बड़ा की मात्रा लगी है, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर जी दीर्घ संधि आपका हो गया। यहां से काम तो बना नहीं है, मतलब एक तो काम हो गया, दूसरा काम हमें ढूंढना है धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा देखिए ऑप्शन बन गया है आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। इनमें कौन सा विकल्प असंगत दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कौन, हरिवाली। हरिवाली थोड़ा होता है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर देखें अभियान सही है, उपहार दिया है, पत्थर पथरीला हो जाएगा। ये हरिवाली शब्द आपका गलत दिया गया, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये संगत आपका है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कृपण का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। हमने कहा ये बहुत ही आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं, यहाँ पर देखिए अगर ये आधा अक्षर होता है तो उसके नीचे हलंत लगी होती है, और अगर इसमें से हलंत लगी है तो यहाँ पर छोटा की मात्रा दी गई होगी, और इसको अगर पूरा अक्षर बनाना है तो आप इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, का बन जाएगा पूरी तरीके से, तो इसका आधा अक्षर हट जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको करना है, वैसे आपको यहाँ करना है। हमने कहा कि इसके साथ ये तो बनेगा नहीं, इसके साथ ये भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि अड़ा यहाँ पर पूरा दिया है, अड़ा यहाँ पर पूरा दिया है। बस तुक्का मारिए, आंसर लगाइए, आंसर कौन, डी नंबर। क्योंकि भैया यहाँ पर जब आ निकला है इसका मतलब अड़ा जो है वो आधा ही होगा कि नहीं होगा, पूरा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे आंसर यहाँ पर बनेगा कौन सा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अब इसको देखना है तो आप लोग दे सकते हैं कैसे, इसको पूरा कर दिया अड़ा बन गया, इसको पूरा कर दिया, है ना, तो ये क्या हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपका जो ये शब्द दिया गया है पा भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कृपाण शब्द से होता है, कृपण दिया गया है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है ऋषि और का दिया गया है, ऋषि और का दिया गया है, तो भैया ये जो ऋषि आया है ये जो नीचे लगा हुआ है का धन सा वाला, का धन सा वाला, उसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये जो मात्रा है ना जबरदस्ती लगा दिया है, ठीक है, ये गलती हो गई टाइपिंग में, ये गड़बड़ी हो गई है। ये जबरदस्ती की मात्रा यहाँ पर लगा हुई है, ये जबरदस्ती की मात्रा नहीं लगी, छोटा की मात्रा यहाँ पर है, ठीक है, इसको छोटा की मात्रा लगाना, ये जबरदस्ती लगा दिया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है नारीच्छा शब्द का संधि विच्छेद बताना है। नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर जी नारीच्छा दिया है, इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर नारी धन इच्छा, क्या बनेगा, नारी धन इच्छा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, नारी धन इच्छा नारीच्छा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए संधि कौन सी है, आप बताएंगे सर मात्रा कौन सी है, मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा है तो आप कहेंगे सर जी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, कौन है, दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी इसको तोड़ने में सुधन उक्ति आ रहा है, क्या आ रहा है, सुधन उक्ति, मतलब सुंदर युक्ति अर्थात सुंदर कथन, ये भी कहेंगे ना। अब ये बताइए इसमें संधि क्या है। सबसे पहले हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, पहले आप बताइए कि ये संधि आपकी है कौन सी, ये बताइए मात्रा इसमें कौन सी लगी है, जो आपको पहचानना है वो कौन सी मात्रा है। दीर्घ है, वेरी गुड, बहुत अति सुंदर। देखो हमने कहा ये बड़ा उ की मात्रा है, और बड़ा उ की मात्रा कहाँ होती है, दीर्घ में होती है। बस आंसर आपका हो गया कि सर जी इसमें दीर्घ संधि आपकी है। अब यहाँ पर छोटा उ की मात्रा कैसे निकलेगा, सुधन उक्ति, छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ हो जाएगा, तो सुधन उक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, यहाँ पर आंसर आपका लगभग सभी का सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है सदैव में संधि कौन सी है। चलिए अब इसको बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमने जो संधियां पढ़ाया है आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। हमने अगर संधियां पढ़ाया है तो कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर अ की मात्रा है, और अ की मात्रा होती किस में है, तो आप कहेंगे अ की मात्रा होती है वृद्धि में, किस में होती है,
अ की मात्रा होती है वृद्धि में होती है, अ की मात्रा औ की मात्रा ये वृद्धि में होती है। तो आप कहेंगे सर जी सदा धन अयो, क्या हो जाएगा सदा धन अयो, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, सदा धन एयो इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा होगी और अ जोड़ेंगे तब आपकी अ की मात्रा होती है। बाकी वैसे हमने बताया था कि इसको अगर यहाँ पर जोड़ना है तो आप अपने बेसिक वाली वीडियो देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप गया है जो कि आपके नए टॉपिक में हम लोग आ गए हैं, आपकी समास में आ गए हैं। किस में आ गए हैं, समास में आ गए हैं। क्या कह रहा है, कह रहे सद्भावना में समास क्या है, सद्भावना में समास क्या है। अब देखिए समास को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं चार चीजें, वो आपको अगर याद रहेंगी तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखना ना पड़े, आंसर आ जाए, बिना देखे आंसर आ जाएगा। देखिए हमने कहा समास में सबसे पहले क्या होता है, कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें से आपका उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग अगर किसी में लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है, वो हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में भैया कुछ ना समझ में आपको आए, तोड़ने में जब कारक विभक्ति निकल आए, क्या कारक विभक्ति निकल आए और कुछ ना समझ में आए और कारक विभक्ति निकल रही हैं, तो आपके तत्पुरुष होता है। कर्मधारय समास में महाशब्द निकल आएगा आपका होगा, महाशब्द जैसे महावीर हो गया। बीच में रूपी शब्द तोड़ने में मिलेगा, जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि हो गया। या यहाँ पर के समान शब्द निकलेगा, क्या निकलेगा, के समान निकलता है तो आपकी कर्मधारय में। द्विगु होता है संख्या, द्विगु मतलब संख्या होता है, यहाँ पर कहेंगे द्विगु मतलब हो गया संख्यावाची। तो जब संख्यावाची होता है द्विगु समास। एक हो गया बहुब्रीहि समास, जो कि विशेष अर्थ हो, भगवान का नाम हो, राक्षस का नाम हो, विशेष कोई नाम हो, वो होता है बहुब्रीहि समास। अब कौन सा बच्चा है भैया, एक कोई और बच्चा क्या, कोई और कौन सा बच्चा भैया, और बताइए जल्दी से कौन सा बच्चा। देखो आप बेई भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है और बहुब्रीहि समास है। एक कौन समास रह गया, बाकी अभी मिलेगा तो देखते हैं कौन सा आपका रह गया है। देखो यहाँ पर दिए सद्भावना, है ना, सद्भावना को तोड़िए। सबसे पहले हमने कहा सच्ची भावना। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका कर्मधारय समास, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सजी कर्मधारय समास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। हमने कहा कि कर्मधारय समास जैसे देह लता, देह रूपी लता, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, अधमरा, आधा मरा है जो, तो है जो शब्द भी होता है तो भी कर्मधारय समास में यहाँ पर होता है। ठीक है, द्वंद्व रह गया था, वेरी गुड, द्वंद्व रह गया था। द्वंद्व में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, है ना, यहाँ पर भाई बहन, घास फूस, कपड़ा लत्ता, मतलब एक दूसरे की विलोम शब्द दिखेंगे। देखो अभी आपको ये सब समझ में आएंगे। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रणय लिया। दोस्तों आजीवन शब्द जो दिया गया है, आजीवन शब्द जो दिया है, इसमें है क्या, हमने कहा इसमें लगा है उपसर्ग, और जिस शब्द में पहला शब्द ही उपसर्ग निकल जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शब्द मिले जिसमें उपसर्ग लगा है और आपसे समास पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजीवन में जो आपका आ दिया है उपसर्ग है और ये अव्यय है और यही प्रधान भी है, और जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो जाए वही होता है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है देशभक्ति का समास बताना है, देशभक्ति। अब इसको देखो, आपको ऐसे तो नहीं समझ में आएगा क्या है, लेकिन इसको तोड़ने में देखा जाए देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति है तो आप कहेंगे देखिए हम क्या है अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, अपने भारत के लिए, पूरे देश के लिए दे रहे हैं, अर्थात इसमें संप्रदान होगा। देश के लिए शब्द होता है संप्रदान। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। आपका जो जीवन आया है देश के लिए आया है, याद रखिए यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर, देश के लिए भक्ति संप्रदान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है देशभक्ति में समास क्या है, तो आप कहेंगे सर देशभक्ति में समास होगा क्या, अभी अभी तो हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भैया विग्रह की दृष्टि से विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित दिया गया है, अनुचित आपका इनमें जो आपका है वो कौन सा है, यहाँ पर जो आप देना है। तो चलिए यहाँ पर जो आप देख लेते हैं, हमने कहा सर जी वन में वास वनवास हो गया, देश पर निकाला, देश पर निकाला क्या बन रहा है, नहीं, निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और अलग कर रहे हैं तो से शब्द होता है देश से निकाला होता है, क्या देश से निकाला होता है ना। ये गड़बड़ी हो गई आपके बी नंबर में।
चंद्र का प्रकाश चंद्र प्रकाश, जल की धारा जल धारा, ये सभी तत्पुरुष समास है, लेकिन ये जो आपका गड़बड़ है बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है समासिक पद को जोड़ना कहलाता है। समासिक पद जो होते हैं, सामसिक पद जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामसिक, बड़ा सा कर लीजिएगा, सामसिक पद को तोड़ना, यहाँ पर तोड़ना लिखा है, और सामसिक पद को तोड़ दिया जाए तो ये समास विग्रह होता है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रसोई घर में समास क्या है। रसोई घर, तो आप कहेंगे सर रसोई के लिए घर है ना, खाना बनाने के लिए घर है, तो यहाँ पर आ गया के लिए, और जिस समास में आपका निकल आए कारक, वो कारक हो जाएंगे क्या, आपके तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है चक्रधर शब्द के लिए सही अर्थ क्या है। चक्रधर अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु को कहेंगे, लेकिन चक्र है धर में जिसके, ये होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, अधर गलत हो जाएगा। चक्र है घर में, ये भी नहीं होगा। चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात ऑप्शन सी भगवान विष्णु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। हमने कहा बहुरी समास में जैसे दशानन है, लंबोदर है, चतुर्भुज है, अर्थात भगवान विशेष का नाम आता है तो हमेशा बहुरी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सप्त सिंधु में कौन सा समास हो जाएगा। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह होता है, क्या 7 नदियों का समूह होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भैया हिंदी के विराम चिन्हों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। कह रहा है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। दोस्तों आप कहेंगे सर कौन सा विराम चिन्ह है, देखो यहाँ पर फोकस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्ण विराम तो आपका नहीं फोकस कर रहा है, ये हो रहा है किस पर, ये जो आपका दिया गया है ये वाला। अब ये क्या होता है, हमने कहा सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है, डबल उद्धरण होता है। जब डबल उद्धरण लगाते हैं किसी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो एकल होता है किसी व्यक्ति का जो उपनाम होता है, उपनाम होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये दोस्तों उद्धरण चिन्ह है, क्या है, उद्धरण है, वो भी कैसा, दोहरा उद्धरण चिन्ह है। कैसा है, दोहरा उद्धरण चिन्ह आपका है। याद रखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। क्या आधा रुकना है, थोड़ा सा रुकना है आपको, और थोड़ा सा रुकना है तो आप कहेंगे सर अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, अर्ध विराम मतलब आधा, तो आधा हो गया कौन, ये बी नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह देते हैं कि सर जी ये क्या है, तो आप कहेंगे अल्प है। क्या आधा मतलब अलग होता है, अल्प मतलब कम होता है, तो याद रखिए अल्प मतलब कम हो गया और आधा मतलब आधा हो गया, तो आप कहेंगे सर ये होता है ऊपर वाला अल्प विराम, और ये जो शब्द दिया है इसे बोलते हैं अर्ध विराम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं संबोधन। क्या बोलते हैं, संबोधन। यहाँ पर डैश ऐसे लग जाए तो हो जाता है क्या, आप कहेंगे सर वो जो डैश हो जाता है वो क्या होता है, योजक होता है, जो कि बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो जाती है उसके ऊपर ऐसे निशान लगा देते हैं तो ये हंस पद हो जाता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अगर समाप्त करना है, हमने कहा जब समाप्त करना है वाक्य को, तो आप कहेंगे सर जी ये पूर्ण विराम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पूर्ण विराम हो जाएगा। यहां पर देखिए आपसे पूछेगा कि सर जी यहां पर ये बताइए कि जैसे कि आपका उपविराम तो आपको बता दिए थे। चलिए यहां पर आइए अगले क्वेश्चन को और यहाँ पर अच्छा विवरण बता दीजिए, विवरण क्या होता है। हमने कहा विवरण में ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और इसके बाद ऐसे कर देंगे, ये हो जाता है विवरण। क्या होता है, ये होता है विवरण होता है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी में पूर्ण विराम बताइए। अब पूर्ण विराम क्या बताएं भैया, पूर्ण विराम तो पता ही चल गया ना कि भैया यहाँ पर पूर्ण विराम कौन सा है, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे लोप चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह, ये जो लोप चिन्ह होता है याद रखिएगा, ऐसे कर देते हैं डैश 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 करके, है ना, ये लोप चिन्ह होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इस चिन्ह का नाम बताइएगा। ये जो आपका चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे ये सर जी क्या है, ये तो बिल्कुल प्रश्नवाचक लग रहा है, और ऑप्शन दिया गया है तो आप कहेंगे सर जी प्रश्नवाचक हो गया है। बाकी पूर्ण विराम तो आप जानते हैं ऐसे लगेगा। अल्प विराम, हमने कहा अल्प विराम, अल्प क्या होता है, थोड़ा रुकना होता है। आप कहेंगे अल्प विराम में सिर्फ कॉमा लगा होता है, और यहाँ पर योजक में क्या होता है, ऐसे डैश लगा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर योजक कौन सा है,
यहाँ पर योजक कौन सा है बताइएगा। तो आप कहेंगे सर योजक आपका कौन सा है, ये वाला है, ये वाला योजक हो जाएगा, ठीक है ना। केलर हो गया है, ये योजक हो गया है। ये क्या होता है बता सकते हैं, ये जो आपका दिया ये क्या होता है, नीचे वाला इसको क्या बोलेंगे। चलिए अगर नीचे वाले को आपने सही कर दिया, हम समझेंगे कि नहीं आपको समझ में आ गया है, क्या बोलेंगे। आप कहेंगे सर जी नीचे वाला शब्द लगा है ना, इसको बोलते हैं विकल्प। क्या बोलते हैं, विकल्प बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं, या तो ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए, तो ये होता है विकल्प बोधक। ये क्या है, विकल्प आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, ओह बहुत कठिन समय आया है, परीक्षा पास आया है, हमारी तैयारियां बिल्कुल नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी ओह शब्द जो आ गया है ये क्या हो गया है, तो ये क्या है आपका, ये संबोधन आपका है ना। ये आप कहेंगे सर हर्षबोधक, विषाद है, विषय, गणना है, ये शब्द होते हैं, आश्चर्यवादी होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, आप तो अचानक पधार दिए इस क्लास में। तो आप कहेंगे सर जी जब अरे शब्द आ गया है इसका मतलब है ये क्या है, विस्मयाद बोधक है। यहाँ पर आपको खुशी जरूर हुई जब अचानक कोई व्यक्ति आ गया और आपको सरप्राइज दे दिया, तो भैया इसमें विस्मयाद बोधक होगा, अरे वाह आप तो आ गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हे भगवान मेरी रक्षा करो, एग्जाम पास में आ गया है, तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो अब बताइएगा ऐसे में क्या करेंगे, क्रिया सर्वनाम नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसे लगाएंगे संबोधन, ये हो गया है विस्मयाद बोधक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है, नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैं हम लोग लोकोक्ति और मुहावरा, और इसमें से क्वेश्चन दिया है बहुत दिनों बाद दिखना, इसका अर्थ क्या होता है, जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। मिलते हैं 11 बजे एक नए वीडियो के साथ, बेहतर क्लास के साथ।